हमारे शरीर में किडनी का जो मेन कार्य है कि हमारे जितने भी अंग हमारे काम करते हैं वो कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल या जो हम खाना खाते हैं या पाचन से होता है, उन सब गंदगी की शरीर की गंदगी को किडनी अपने मार्फत से उसको पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालती है, जिससे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो। किडनी फेल होने के मुख्य कारण ये है कि किसी का जो है जनरल कारण में मान लीजिए किसी को बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसमें किडनी फेल हो सकता है। किसी को मान लीजिए पथरी है, कई सालों से वो इलाज नहीं करा रहा है, उसकी वजह से अगर वो उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, किडनी सूज जाती है एक तरीके से आप कहें, तो अगर वो सूज गए तो उसकी वजह से हो सकता है। हमारा सीवियर यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसमें हो सकता है। किसी को बहुत सालों से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर हो, और उसमें भी ये देखा गया है कि जिनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो कंट्रोल में नहीं रहता है अपनी दवाइयों से, कभी उन्होंने दवाई खाई, कभी खाना कम खाया, कभी इंसुलिन कम खाई, तो जिनका इरेगुलर रहता है उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद किडनी की अपनी अलग बीमारियां हैं कई, जिसकी वजह से किडनी में धीरे धीरे काम कम करती हैं। कुछ भी बीमारियों में ये भी होता है कि आपका जो है यूरिया क्रिएटिनिन किसी और वजह से अगर बढ़ा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। किडनी भी कई बीमारियों में सबसे पहले तो आपके पैरों में, चेहरे पे सूजन आएगी, पेशाब में कमी आएगी, और आपके इधर किडनी की तरफ से होते हुए पीछे की तरफ दर्द क्या होगा, आपको थोड़ा सा भूख कम लगेगी, आपको अनईजीनेस रहेगा, आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, थोड़ी सांस लेने में भी कभी कभी इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। किडनी के बीमारी में जो हमारी जांच होती है, ब्लड की जो जांच होती है, उसमें सबसे मेन होता है यूरिया और क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है ब्लड में, तो आप समझते जाइए कि ये किडनी आपकी खराबी की तरफ जा रही है। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है किसी भी मार्फत से हम यूरिया और क्रिएटिनिन को कंट्रोल में रखें। यूरिया क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हम दवाइयाँ देते हैं। अगर कोई आदमी पानी कम पी रहा है तो हम उससे कहते हैं कि उसके वजन के हिसाब से आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी रोजाना पीछे। कुछ लोग उसको नाप नहीं पाते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि आप 1.5 लीटर की 2.5 बोतल या 3 बोतल अपने पास सवेरे रख लें और अगले सवेरे तक उसको खत्म करके फिर वो करें। नियमित रूप से आप अपना ब्लड शुगर की दवाई खानी है, उसको खाइए, कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। बाकी और कोई दवाइयां भी चल रही हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो वो सीनियर डॉक्टर से ही सलाह पे, बहुत ज़्यादा अगर किसी को ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत सालों से चल रहा है या पथरी है, तो इन सब का इलाज अच्छे सीनियर डॉक्टर से कराना चाहिए। झोला छाप डॉक्टर से कराने पे कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से किडनी पे और बुरा असर आता है। जिसमें किडनी की क्षमता जो है 40-50% या 30% बचती है और उनका यूरिया क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसमें किडनी काम करना लमसम बंद कर देती है। तो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, जब किडनी अपना काम करना बंद कर देगी तो आपके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो शरीर के अंदर बन रहे हैं वो पेशाब के रास्ते से निकलना बंद हो जाते हैं। तो डायलिसिस में हम जो है उसमें नस में सुई लगा के उसके पूरे किडनी से उसका ब्लड को जो है बाहर निकाल के मशीन में साफ करके वही ब्लड फिर उसके वापस उसको हम भेज देते हैं। तो जिससे कि टॉक्सिन प्रोडक्ट्स जो भी ब्लड में हैं वो साफ हो जाते हैं और उसको फिर उसमें आ जाता है। उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी उसको दी जाती हैं जिसमें हो जाता है। जिसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं या कुछ परसेंटेज ऑफ मरीजों में एक ही किडनी होती है, या कुछ लोगों में किसी ऑपरेशन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से एक किडनी निकाल दी गई है और ये है, और उसकी दोनों किडनियां आप काम करने लायक नहीं हैं, तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर खतरा रहता है। तो उसमें प्रत्यारोपण हमको करना पड़ता है। इसमें यह है कि आपको किसी दूसरे स्वस्थ आदमी की जिसकी दोनों किडनियां अच्छी हैं उसकी एक किडनी निकाल के और स्वस्थ मरीज की किडनी लगानी पड़ती है। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें जो मानक हैं सरकार की तरफ से, उसको हमको पूरा करना पड़ता है कि वो उनके खून के रिश्तेदार हों, ब्लड मैचिंग हो, एबीओ टाइप हो। बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जो हमको उसके पहले करनी पड़ती हैं। फिर सीएमओ से, डीएम से हमको इनका परमिशन लेनी पड़ती है, उनके पास हलफनामा देना पड़ता है। ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं और ये होता है कि हम लोग वो करते हैं, तब एक स्वस्थ आदमी, उनके जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप और 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका एक स्वस्थ किडनी निकाल के हम उस मरीज में लगाते हैं और उसकी किडनी जो खराब हो गई उसको निकाल देते हैं बाहर।